हे हाय हेलो एवरीवन, I'm सारिका चौहान खरबंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आपने मेरी पिछली ब्लॉगिंग में देखा था, मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था अपनी फैमिली के साथ हिमाचल में। सो आगे की जो ब्लॉगिंग है उसमें आपको देखने को मिलेगा पापा का जो रिटायरमेंट, आपको पता है अभी 31 को हुआ था मई में। सो बस उसी की कुछ झलकियाँ शुरुआत होने लग गई है। सो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यकीन कर पाना मुश्किल होगा पर ये मई का महीना है और जब बहुत गर्मी होती है तो मैं तो 24 घंटे बस ब्लैंकेट लेकर बैठी रहती थी। तो देखिए मेरी छोटी बुई ने क्या किया। अच्छा, आप शंति बुई हो? हाँ। क्या कर रहा? शंति बुई की तरह कंबल में घूम रहे हो? हाँ। अच्छा। और इसमें शंति बुई जैसे बाल बनाए, शंति बुई जैसे लिपस्टिक लगाई, शंति बुई जैसे हाथ में वो लगाई, बैंगल्स लगाई। ओहो, बैंगल्स दिखाना जरा किसी की। अच्छा, और आपको शंति बुई भी लगाई। लगाई है? दिखाओ। अरे वाह, आज आप शंति बुई बने हो? क्यों? ऐसी। आपको अच्छी लगती है शंति बुई? हाँ। पर शंति बुई तो गुस्सा करती है आप पे कभी कभी। हाँ, कभी कभी करती है, रोज नहीं करती। ओ मेरा बेटा कितना पौड़ा है तू मेरा कुत्तो। आई लव यू। I love you too। आई लव यू बड़ी बुई। और हाय पप्पी रहेगी। हाय हाय आपकी। हाय बेटा। तो बस इस तरह कुछ ठंडी हवाओं के बीच मस्तियाँ चल रही थी और बच्चे मेरी नकल कर रहे थे बिकॉज़ मैं 24 घंटे ठंड में रहती हूँ, मुझे बहुत ठंड लगती है और मैं ब्लैंकेट में घूमती रहती हूँ। सो हम कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन बाद का ये वीडियो है। हमें जाना था रामपुर की तरफ, किसी बहुत अर्जेंट काम से जाना था और टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी था। बट भगवान जी की दया से हम टाइम पे भी पहुंच गए। टाइम पे तो नहीं पहुंचे बट जिनसे मिलना था उनसे मिल गए। पर अगर भाई को पता होता ना कि इस तरह से गाड़ी का टायर जाने वाला है तो वो गैरेज से इसे निकालता ही नहीं। तो ही इज़ लाइक, मुझे पता होता तो मैं पापा की गाड़ी लेके चला जाता। हमें काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पर टायर वायर बनाने में। सो मैंने पहली बार इस तरह टायर लगते हुए देखा, मतलब मुझे नहीं पता था कि कैसे लगता है। सो भाई कर रहा था तो मैं उसे देख रही थी अच्छे से। सो ये है हर मम्मा की कहानी, थोड़ी सी मलाई बचा लो एंड मक्खन बना लो। सो बस वही कर रहे थे हम लोग भी। ये हमारे केयरटेकर के बच्चे हैं। सो पापा कुछ मिठाइयाँ लेके आए थे तो मुझे लगा हमें इनके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं इनके साथ गई थी इन्हें देने प्यार से। सो भाई अपनी बहन को इतने प्यार से खिला रहा था, मेरा दिल ही बहुत खुश हो गया। तो आई वाज लाइक ओके, आप अपनी बहन को खिलाओ। और मैं लूसी के साथ खेलने लग गई थी। तो शाम का टाइम था, यहाँ पर आप देखोगे हम सब बैठे हुए हैं। पापा कुछ मिठाइयाँ लेके आए हुए थे, खूब सारी। तो एज़ कहीं ना कहीं अब रिटायरमेंट की तैयारियां शुरू हो गई हैं एंड पापा को मीठा बहुत पसंद है। तो यहाँ पर बड़ी बुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, दादी के बहुत क्लोज़ है, दादू दादी के साथ ही रहती है। और ब्रूनो के साथ चल रही है उन लोगों की मस्ती। ब्रूनो मिठाई मांग रहा है जो कि उसे नहीं मिल रही है बेचारा। तो यहाँ पर बड़ी बुई हमें कुछ बता रही है, ज़रा आप गौर से सुनिएगा। माय नेम इज अंशिका। आज मैंने अपनी फर्स्ट कमाई अर्न की है। ओके, आपने कैसे अर्न की बेटू ये? मैंने सबका फेशियल किया। ओह वाह, आपको फेशियल करना आता है? हाँ जी। हाउ मच यू चार्ज फॉर 1 फेशियल? एक फेशियल का कितना रुपीस लेते हो? 10 रुपीज। ओह मेरा बेटा, 10 रुपीस। तो आपने 3 फेशियल करे आज? हाँ जी। फर्स्ट डे था आपका? हाँ जी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपकी एज कितनी है? 8। वाह, आप 8 ईयर्स से हो बस। जी। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? मांग के करना चाहिए कि कमा के करना चाहिए लाइफ में? करना चाहिए, है ना? और कमाने की कोई एज नहीं होती है ना बेटू? हाँ जी। हाई फाई, शाबाश, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। सो जैसा कि आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, मैं इन लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती हूँ। तो अभी बारी थी सेविंग्स की और अर्निंग की। तो यहाँ पर मुझे मिल गया था मेरे दादू का चश्मा, बहुत पुराना चश्मा था ये। तो मैं बस इसे अपनी यादों में रख रही थी। और मैं जब थोड़ी देर बाद देखा तो एक पार्सल आया हुआ था।
ये मेरे पतिदेव ने मेरे लिए स्पेशल जूसेस भेजे थे दिल्ली से। तो ये जैसे कि आपको पता है मई महीने की व्लॉगिंग चल रही है। सो बस काफ़ी दिन घर में रहने के बाद मैंने और पापा ने डिसाइड किया कि चलो जब तक पापा की रिटायरमेंट नहीं होती तो मैं, पापा और ब्रूनो चल दिए दत्तनगर की तरफ। सो मम्मा और भाई घर पे थे बिकॉज़ बहुत सारा काम चल रहा था इस वजह से। और ये आप देख सकते हैं पहाड़ों की सड़कें, पहाड़ और सतलुज। यहाँ पर काफ़ी सारा काम हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर भी कुछ प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो सड़क की हालत काफ़ी ख़राब कर दी थी। और आप देखिए मई महीने का ठंडा ठंडा नज़ारा, बारिश हो रही है और धुंध छा रखी है पूरी तरह से। सो ये हम दत्तनगर पहुँच गए थे। सो ऐसा था कुछ नज़ारा। आप देख सकते हैं कितनी ठंड है यहाँ पर। और ये भाई ने मुझे ब्रूनो का वीडियो भेजा था घर से कि देखो कैसे कंबल में सो रहा है। एंड लकीली मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड आ रखी थी अनु सिंगटा, एंड उसका बेबी देखिए आप क्या मस्ती कर रहा है। पूरा टाइम हम लोग बस ऐसे ही खेलते रहते थे। थैंक गॉड वो यहाँ पर थी, तो मेरा काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। तो हम लोग घूमने फिरने निकले थे शाम के टाइम। ये सतलुज नदी है और जैसा कि मैंने दिखाया कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी तो पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखा था। ये काफ़ी दूर से मैंने वीडियो बनाया है। और इधर हम लोग पार्क में कर रहे हैं मस्ती। मैं और अनु अपनी पुरानी बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। और घर आकर बस मैं थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कुछ ड्राइंग कर रही थी। मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। आप मेरे इंस्टा पेज पे देख सकते हैं, काफ़ी सारे कार्टून्स मैं बना के उधर पोस्ट करती रहती हूँ। सो बस हमारा बस डेली का रूटीन था कि इवनिंग में हमें बाहर निकलना ही निकलना है। और ये एक छोटा सा पपी था जो कि सोसाइटी के अंदर ही रहता है, कैंपस के अंदर ही रहता है। उसकी टांगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आई वाज जस्ट प्लेइंग विद हिम। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता डॉग स्ट्रीट डॉग हो या पाला हुआ हो, आई जस्ट लव डॉग्स, दैट्स ऑल आई कैन से। सो मैं उसे बस कुछ खिला रही थी एंड बस इसके बाद मैंने इसे गुड नाइट बाय बाय बोल दिया था। एज़ घर पे काम चल रहा था तो पापा हर सैटरडे संडे घर जाते थे। और ये एक वीक के बाद, नॉट मंथ के बाद, एक वीक के बाद ब्रूनो वापस आया था। तो मैं, पापा और ब्रूनो ही थे जो मस्ती करते रहते थे। ये भी मुझे काफ़ी दिनों बाद मिला तो काफ़ी एक्साइटेड था, बहुत खुश था। एंड बस हम यहीं पर ही पापा का हर वीक आना जाना होता था बिकॉज़ पेंटर्स लगे हुए थे और भी लेबर, काफ़ी सारा काम चल रहा था घर पे। एंड यहाँ पर आते ही इसने धावा बोल दिया अपने बेड पे कि बस मुझे यहीं बैठना है अपनी जगह पे। ये बहुत लाडो है, बहुत ही ज़्यादा लाडो है पापा का। मैंने पिछली काफ़ी सारी ब्लॉगिंग में बताया है। सो बस आने वाला था पापा का 60th बर्थडे। सो मुझे नहीं समझ आ रहा था पापा के लिए क्या गिफ्ट लूँ। लॉकडाउन था, आप कहीं जा नहीं सकते थे। सो मैंने पापा के लिए एक ड्राइंग बनाई जो कि मेरे भोलेनाथ और माता रानी है। सो बस इसको मैंने कुछ कुछ करके पापा के लिए बना रखा था, बना के तैयार कर दिया था। एंड ये मेरा ब्रूनो बैठा हुआ है इवनिंग टाइम में। आप इसे देखिए कितने प्यार से बैठा रहता है। और पापा ने स्पेशल इसके बैठने के लिए जगह बना रखी है बिकॉज़ बालकनी में तो ऐसी कोई ख़ास जगह नहीं है कि ये इतना ऊंचे पे बैठ पाए। तो पापा ने कुछ लक्कड़ वक्कड़ से इसको यहाँ पे सेट कर रखा है इसकी जगह, ताकि वो बैठ के यहाँ से नज़ारे देखता रहे। सो इनकेस कभी उसे अकेला भी छोड़ना होता है तो वो इधर बैठ जाता है। सो फाइनली सरप्राइज़ देने के लिए मम्मा और भाई आ गए थे और वो खूब सारी चेरी लेके आए थे। उस दौरान चेरी का सीज़न था हम लोगों का। सो बस मैंने खाने में ज़ोर दिया हुआ है और वो लोग कर रहे हैं बातें कि कैसे करना है काम, क्या करना है। बस यही कुछ बातें चली हुई थी और मैं चेरियाँ खा रही थी। बस मैंने बहुत सारा खाना खाया है इस बार। खाना इन द सेंस बहुत सारे फ्रूट्स खाए हैं बिकॉज़ मैं बहुत सही टाइम पे, और बहुत सही टाइम पे वो लॉकडाउन भी हो गया था। सो बस यहाँ हो रही है पापा के केक कटने की तैयारी। सो पापा भी बहुत एक्साइटेड थे। फाइनली 60th बर्थडे था ये उनका। सो इसके बाद ज़ाहिर है 31st को पापा की रिटायरमेंट थी। तो बस ये मैं, मम्मा, भाई और वीडियो कॉल पे जैनिश, दीदी, पतिदेव, काफ़ी सारे लोग हम लोग वीडियो कॉल पे थे, जैसा कि लॉकडाउन में बर्थडेज आजकल हो रहे हैं। हाँ। मत नानी, मत बेटू कैसे हो? फूक मारो, फूक 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 फूक। हैप्पी बर्थडे पिता, हैप्पी बर्थडे पिता, हैप्पी बर्थडे डियर खशिया, हैप्पी बर्थडे। खुद ही खा लिया मैं। God bless you, God bless you। रोज 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 नानू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तालियां तालियां। हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया बर्थडे। हो गया। ए
सो इस तरह का रहा कुछ हमारा बर्थडे, इस तरह किया हमने फैमिली के साथ इंजॉय। और बस हम 4 ही लोग थे, बाकी सब वीडियो कॉल पे थे। और ये एक प्यारी सी फैमिली फ़ोटो। आगे की ब्लॉगिंग के लिए बने रहिए। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।